वार्ता रखे हैं आपने अस्पताल के जो बारे में बताएंगे कुछ क्या है? हाँ, एक्चुअली इसमें पिछले 5 साल से हम लगे हुए थे और अभी ये हम लोग 30 तारीख से यहाँ पे सारा कार्य शुरू होने जा रहा है। तो उसके पहले मुझे ये लगा कि हम आप लोगों को बुलाएं और आप लोगों के माध्यम से सबको ये बताएं कि हमने एक अच्छा काम किया है। मतलब मेरे हिसाब से तो फैसला करेंगे लोग यहाँ के कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया है, और लोगों को हम अपना देश सेवा अच्छे से, इस वजह से हम आप लोगों को बुलाए हैं कि आप लोग आएँ और जो भी आपके मन में प्रश्न हमसे पूछे और इसके बाद हम लोग क्या खास है सर आपके हॉस्पिटल में? खासियत बहुत कुछ नहीं है। खासियत हमारी सच्ची लगन है, मेरा सेवा है और लोगों के प्रति मेरा प्यार है, स्नेह है, जो 25 वर्षों से हमारा में करते आ रहे हैं। इसको और भी अच्छे ढंग से हम कर पाए, इस वजह से हमने ये कार्य शुरू किया है। पहले भी जो मेरा था हॉस्पिटल वो ठीक था, लेकिन आज के हिसाब से और अच्छे ढंग से इसको, जैसे एसी रूम वगैरह है, वार्ड का अच्छा ये होना चाहिए, हम लोग दिन रात सेवा दे सके, इस तरह का कुछ माहौल बने और हर तरह का सेवा दे सके। शाम के वक्त में आराम में इलाज करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सभी आप आराम से हैं, आप लोग को ये मालूम होगा कि 3, 4, 5 बजे के बाद मुश्किल होती है। तो उसको अलग ढंग से एक कुछ कर करके इस तरह का हम लोग सोच रहे हैं कि काम करें कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, रात के वक्त में उनको कहीं जाना नहीं पड़े, पुल जाम ये वो का चक्कर खत्म हो जाए, पटना लोगों का फ्लो थोड़ा सा कम हो और वो सेवा हम आराम में दे पाए, यही मेरा मिशन है। इसी वजह से कितने डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत रहेंगे जब ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा? ऑर्थो ब्रांच तो मेरे जिम्मे है और वीना सिंह जो है वो देखेंगे गायनी, फिजिशियन भी रहेंगे, सर्जन भी रहेंगे, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की व्यवस्था रहेगी, न्यूरो फिजिशियन भी यहाँ पे रहेंगे, नेफ्रो के लिए आप लोग अभी ऊपर घूम लीजिएगा, डायलिसिस भी हम लोग रखे हुए हैं, फिजियोथेरेपी का जाके आप नीचे देखिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग अभी 4-5 लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक कुछ डॉक्टर लोग को हम लोग रखेंगे ताकि वार्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेडिकल के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ, विकास हुआ है। ये अत्याधुनिक ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसमें क्या फैसिलिटी है मरीजों के लिए विशेष? जैसे मेरा पुराना क्लिनिक था तो उसमें हम लोग कुल्हे का और घुटने का प्रत्यारोपण नहीं कर पा रहे थे। जो आप लोग सुनते हैं कि नी आर्थोप्लास्टी या हिप आर्थोप्लास्टी, वो सुविधा हम वहाँ नहीं दे पा रहे थे। यहाँ हम वो सुविधा देंगे। आप ऊपर जाकर के मेरा ओटी देख लें, जो ओटी हमने बनाया है, जो किया है तैयार, उसको बोला जाता है मॉड्यूलर ओटी, और उस तरह के ओटी में ही ये सारे कार्य हो पाते हैं। इस वजह से हम लोग इस फील्ड में तो ये हो गया। उसके अलावा जो और भी फील्ड है, गायनी के फील्ड में हम लोग IVF, इंट्राविट्रियल फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है वो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो बाल बहनों का, महिलाओं का होता है समस्या, उस चीज को भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसमें डॉक्टर लोगों से बात हो रही है। ये सारा काम मेरे जिम्मे में नहीं होगा, न हम और डॉक्टर वीना सिंह मिलके ये पूरे चीज को चला नहीं सकते, इसलिए हम लोग बाहर से लोगों को बुलाएंगे और बेहतर सेवा उचित ढंग से हम लोग करने का प्रयास। आप भोजपुर के रहने वाले हैं, जी। भोजपुर में विकास के लिए आपकी अहम भूमिका है। जी। भोजपुर के मरीजों के लिए कोई विशेष सुविधा या कुछ विशेष, कि बहुत महंगा चीज बतला रहे हैं, प्रत्यारोपण ये काफी कॉस्टली है, बांझपन की बात के भी कॉस्टली है। तो गरीब मरीजों के लिए या उस प्रकार के मरीजों के लिए जिसको जरूरत है, उसके लिए आप क्या सोचे? देखिए, ये जो भी इलाज है, दोनों इलाज जो आप बताए, घुटने का प्रत्यारोपण, कुल्हे का प्रत्यारोपण और IVF की फैसिलिटी, ये कहीं भी आप जाएंगे तो ये नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा जरूर लगता है। ऐसे वैसे मेरे यहाँ जो मरीज आएंगे उनको हम 200 रुपए फीस लेकर के उनको देखेंगे, लेकिन इन सभी ये जो बातें हैं और ये जो हम लोग देने जा रहे हैं सुविधा, उसमें कहीं भी खर्च ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग उस खर्च को कर्टेल करने का प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर्स आएंगे उनसे बात करेंगे कि ये वो क्षेत्र नहीं है जहाँ सिर्फ सेठ लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो। हम लोग उस जगह से और उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ लोगों को हम लोग कम मूल्य पर, खर्च पे, मूल्य नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कम मूल्य पर हम लोग इस तरह का काम दे सके जो कि वो पटना दिल्ली जाने में जो खर्च होता है उससे कम खर्च में उनका काम यहाँ पे हो जाए।
एक और प्रश्न रहेगा जी। कि यहाँ शहर में जाम की समस्या है, जी। लेकिन आप अत्याधुनिक ये हॉस्पिटल बनाए हैं, नर्सिंग होम, लेकिन इसमें पार्किंग की कहीं व्यवस्था आम मरीजों के लिए, जो परिजन आएंगे उनके पार्किंग की व्यवस्था आपने रोड पर रखा है? आबादी के हिसाब से हर जगह जो है सो रोड के जाम की समस्या है। सारे हमारे प्रशासन पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि और मेरे सामने कम से कम 120 फीट चौड़ा रास्ता है। आप आरा में, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, कहीं इतना लंबा चौड़ा खाली जगह नहीं है। एक वो है। दूसरा ये है कि मेरे क्लिनिक के बाहर भी, मेरे क्लिनिक अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, आप लोगों के क्लिनिक के बाहर भी जो हाथा बना हुआ है उसके बाहर भी थोड़ा जगह है, थोड़ा भीतर भी जगह है। विशेष परिस्थिति में नीचे भी हम लोगों को गाड़ी खड़ा करने का, प्लस हम लोग गार्ड रखे हैं कि उन लोगों का वाहन सुरक्षित रहे। इससे ज्यादा, और इस वैश्विक युग में हर आदमी के पास दोपहिया वाहन अवश्य है, वो चाहे किसी भी उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, लेकिन तो उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भरसक प्रयास यही रहेगा कि मेरे गार्ड के द्वारा और जो उपयुक्त जगह है उसमें हम लोग इसको मैनेज करने का कोशिश करें, ताकि आम लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। सर, अभी के समय में दो चीजें चैलेंज है यहाँ पे। एक तो कोविड का सिचुएशन है, पैंडेमिक, और दूसरी चीज आपने पटना का जिक्र किया कि लोगों को पटना नहीं आना पड़ रहा है। कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है। क्या आपने आने वाले फ्यूचर में सोचा है कि कैंसर से जुड़ी कुछ रेडियोलॉजी स्क्रीनिंग का हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमारी बात चल रही है पटना से कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उन लोगों का हम लोग कैंप के तौर पर ये करेंगे व्यवस्था कि अगर किसी को उसका लक्षण दिखाई पड़े, जो कि कुछ दिनों में हम लोग ये भी देने जा रहे हैं कि आपको फलाना दिक्कत हो तो आप आकर के जांच करवाएं। तो कैंसर के पेशेंट के लिए जो मेरे दिल में ख्याल है, अब हो सकता है हम कितना कर पाएंगे पता नहीं, जिन डॉक्टर को बुलाएंगे उनको पेमेंट हम जरूर करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए जो मरीज आएंगे हमारे यहाँ उसको हम शायद मुफ्त कर दें, ताकि लोग इजली आए और उनका हम लोग चेकअप करवा सके, और प्राइमरी स्टेज में ही कैंसर के बारे में हम लोग ये डिटेक्ट कर पावे, ताकि उनको अगर हम नहीं दे पावे सुविधा तो पटना, बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी उनको हम भेज सके। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और इससे अगर वो प्राइमरी स्टेज में हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें मेरे दिल को भी, मेरे दिमाग को भी, और ईश्वर की तरफ से हमको आशीर्वाद ही मिलेगा। सर, अभी एक और कोविड का सिचुएशन चल रहा है सर, आपसे एक अपील चाहेंगे कि आप लोगों से किस तरह से, फिर देख रहे हैं कि रेशियो बढ़ रहा है, इस बीच चुनाव भी कॉल हो गया है, कोविड को लेकर ग्राफ बढ़ रहा है, पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की मौत हुई है। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे न्यू हॉस्पिटल के माध्यम से? न्यू हॉस्पिटल के माध्यम से सबसे बड़ी अपील ये है कि अभी आपके सामने और इस तरह से बोल के हमको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है कि मास्क बहुत जरूरी है, जिसको हम खुद ही नहीं लगा है क्योंकि आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन मास्क सबको जरूर लगाना चाहिए, खास करके जब आप घर से बाहर निकलते हैं। और मास्क में हमेशा ये ध्यान रखना है कि नाक और मुंह दोनों बंद रहे। अगर आपको कभी उसमें उबाऊ फील हो तो मास्क को आप हटाइए और 1-2 बार सांस ले लीजिए थोड़ा फ्री जगह में, और मास्क के बाहरी सरफेस को आप छूने का प्रयास नहीं करें, मास्क के जो भीतर है। फिर जब घर जाए तो उसको वॉश करके आप उसको रख लें, ताकि आपका ये वो हो सके। नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोग प्रेस है, आप लोग को अभी तो खास करके जो चुनाव का माहौल है, इस माहौल में आप लोग को हर भीड़ में जाना है, तो अगर कुछ नहीं हो तो आप हमसे ग्लव्स आप मेरे से ले लें और ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, और घर जाने के पहले ग्लव्स को खोल दीजिए, मास्क को खोल दीजिए, उसके बाद अच्छे से नहा करके फिर बाल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपना समय बिताए। हल्की सी भी सही में ये जो ऐड दे रहा है, अब इस चीज के बारे में मेरा बोलना बहुत कम होगा, इसलिए इतना ऐड आ रहा है कि अब उसमें हम और क्या बोलेंगे। आपको किसी भी तरह का लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत संपर्क जरूर कर लेना चाहिए, फैसिलिटीज भी बड़ी है। और अभी इस चीज में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप बच रहे हैं वही इसका इलाज है, इलाज तो कुछ है नहीं, वैक्सीन भी नहीं है, दवा भी नहीं है।